एक बार क्या हुआ कि पार्वती मैया और शिवजी ये दोनों जो हैं ऐसे ही भ्रमण करने निकले थे, घूमने के लिए निकले थे। तो घूमने के लिए जब वो निकले तो घूमते घूमते वो पहुंच गए, किसी गांव में पहुंचे और वहां पे एक अमीर व्यक्ति था उस गांव का, बहुत अमीर व्यक्ति। तो जैसे ही वो उस अमीर व्यक्ति के घर पहुंचे तो वो अपना रूप बदल के गए थे, भिक्षुक बन के गए थे, मतलब मांगने वाले बन के गए थे, भिक्षुक बन के। तो जैसे ही वो उसके दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजे पे जैसे ही उन्होंने खटखटाया उनका दरवाज़ा, तो वही अमीर व्यक्ति घर से बाहर निकल के आया। और जैसे ही वो बाहर निकल के आया तो शिवजी जी ने बोला कि भाई कुछ देने के लिए। तो उस अमीर व्यक्ति ने क्या किया, उनको भगा दिया। बोला ए चलो भागो यहाँ से, तुम रोज़ रोज़ आ जाते हो यहाँ पे यार, रोज़ रोज़ यही करते हो, मांगना, ये सब दिमाग ख़राब करके रख रखा। मतलब बहुत कुछ उसको उल्टा सीधा बोला उसने, और उल्टा सीधा काफ़ी कुछ बोल के और वो घर में वापस अपने चला गया। तो जब वो वापस अपने घर में चला गया तो शिवजी ने उसको एक आशीर्वाद दिया, और उन्होंने आशीर्वाद में कहा कि और भी आपकी जो संपत्ति है और भी बढ़ जाए, मतलब जो जितनी संपत्ति हो वो और भी दुगनी तुगनी हो जाए, और ऐसा आशीर्वाद दे के वो चल दिए। पार्वती मैया ने सोचा कि ये क्या बात भाई, पार्वती मैया ने सोचा कि इस आदमी ने तो शिवजी जी का अपमान किया है, भोले बाबा का, लेकिन फिर भी ये जो है भोले बाबा ने इसको और भी ज़्यादा फलों फूलों का आशीर्वाद दिया है। इसको तो श्राप देना चाहिए था, इसको तो बिल्कुल कंगाल बनाना चाहिए था श्राप दे के, लेकिन भोले बाबा ने तो इसको और भी फलों फूलों वाला आशीर्वाद दे दिया, इसकी धन संपत्ति और भी ज़्यादा बढ़े, इतना अच्छा आशीर्वाद दे दिया। अब पार्वती मैया की ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। फिर वो चलते गए और चलते चलते वो एक गरीब के घर पहुँचे, एक गरीब बुढ़िया के घर पहुँचे। अब जैसे ही वो उस गरीब बुढ़िया के घर में पहुँचे तो वो बुढ़िया अकेली रहती थी, गरीब थी वो बुढ़िया। तो जैसे ही इस बुढ़िया की झोंपड़ी के पास में भोले बाबा और पार्वती मैया पहुँची, तो जैसे ही बुढ़िया ने देखा कि मेरे दरवाजे पे साधु आए हैं, तो बुढ़िया बड़ी खुश हुई और जल्दी से वो बाहर आई दरवाजे पे और उनको घर में आने के लिए बोला, उनको घर में प्रवेश कराया, और घर में प्रवेश करा के उनको बिठाया। और बैठाने के बाद मैं तुरंत गई और जल्दी से जाके गरम गरम खाना ताज़ा ताज़ा बना के लेके आई उनके लिए, और उनको खाना भी खिलाया, और उनको खाना पीना सब कुछ खिला के, और फिर उसने बुढ़िया ने हाथ जोड़ लिए और बोला कि प्रभु मेरे पास सिर्फ यही है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है देने को, मेरे पे कोई धन दौलत नहीं है आपको जो मैं कुछ दे पाऊँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको जो भी कुछ है मेरे पास मैं उसमें से ही आपको दे सकती हूँ, जो भी कुछ दे सकती हूँ, और बाकी मेरे पे पैसा दौलत नहीं है, मेरी तो बस ये गाय है, बस यही मेरी दौलत है, बस मेरे पे ये गाय के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुन के भोले बाबा ने बोला कि ठीक है, आप मुझे ये गाय दे दो, आप मुझे इस गाय को दान दे दो। अब जैसे ही भोले बाबा ने बोला कि इस गाय को दान दे दो, तो पार्वती मैया संकोच में पड़ गई फिर दोबारा से। अब इधर बुढ़िया जो थी उसने थोड़ा बहुत सोच विचार किया, और सोच विचार करके उसने बोला कि चलो ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा, यानी कि प्रभु जैसी इच्छा करें वैसी ठीक है। तो बुढ़िया माता ने क्या करा कि उस गाय को जो है भोले बाबा को दान में दे दिया। अब भोले बाबा और पार्वती मैया उस गाय को लेके और उस बुढ़िया के घर से निकल दिए और चलते चले अपने, चल दिए अपने। अब जैसे ही भोले बाबा और पार्वती मैया काफ़ी दूर आ गए उस बुढ़िया के घर से, तो पार्वती मैया ने पूछा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, कि जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया, इतना भारी अपमान किया, उस व्यक्ति को तो आपने इतना अच्छा आशीर्वाद दे दिया कि फलो फूलो और आपकी धन संपत्ति बढ़े, लेकिन जिस माता ने आपका सम्मान किया, आपको भोजन कराया और आपको गाय, और आप क्या करो कि उसके घर की एक जो गाय थी उसको भी लेके आ गए आप अपने साथ में, ये तो आपने ठीक नहीं किया। बल्कि आपको तो ऐसा करना चाहिए था कि उस बुढ़िया को आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देना चाहिए था कि आपके घर में धन संपत्ति बढ़े, ये वो, और उस जो दुष्ट था जिसने आपका अपमान किया उस व्यक्ति को आपको श्राप दे के आना चाहिए था। तो इन सब बातों को सुनकर भोले बाबा ने जवाब दिया कि मेरा काम क्या है, मैं जो व्यक्ति जो भी मुझे जपता है, मेरा नाम स्मरण करता है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनके दुखों को मैं हर लूँ और उनके जीवन में कोई दुख ना आए। तो मैंने तो वही किया है जो ठीक था, मैं अपने भक्तों को दुख में तो देख नहीं सकता। ये जो बुढ़िया है, ये बुढ़िया
3-4 दिन में मरने वाली है। और जब ये बुढ़िया मर जाएगी तो मरते समय ये यही सोच रही होगी कि अरे मेरे मरने के बाद में इस गाय का कौन ख्याल रखेगा, मेरी गाय का क्या होगा। और ये मरते वक्त बस गाय के बारे में ही सोचेगी और सोचते सोचते गाय के बारे में मर जाएगी ये। और गाय के बारे में सोचते सोचते मरने की वजह से ये गाय की योनि में ही चली जाएगी और ये भी गाय की योनि में ही जाके पहुंच जाएगी, क्योंकि ये मरते वक्त गाय के बारे में ही सोचेगी। तो इसीलिए मैंने इसको गाय की योनि में ये ना पहुँचे मेरा भक्त, इसलिए मैंने इसके दुख को हराया। अब ये आराम से मर सकती है, 3-4 दिन बाद वैसे भी इसकी मृत्यु होने वाली है, तो ये बेफिक्र और निश्चिंता से एकदम निश्चिंत मरेगी और ये सीधे मेरे धाम को आएंगी। तो पार्वती मैया ने बोला चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर उसको क्यों आपने और भी ज़्यादा धनी होने का क्यों आशीर्वाद दिया। तो भोले बाबा ने इस बात पे कहा कि देखो वो व्यक्ति जो था जिसने मेरा अपमान किया, मैंने उसको कहा कि आप और भी ज़्यादा धनवान हो जाओ। तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मरते वक्त भी वो धन में ही फंसा रहेगा और धन, लोभ, लालच इनमें ही डूबा रहेगा। और इससे वो क्या होगा कि वो इसी पृथ्वी लोक की योनियों में ही घूमता रहेगा। वो कभी वो कीड़ा बनेगा, कभी वो कुछ बनेगा, कभी वो कुछ बनेगा, और ऐसे करते हुए वो इन्हीं योनि में घूमता ही रहेगा, भ्रमण करता ही रहेगा, उसकी कभी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैंने उसको धनवान होने का वरदान दिया, ताकि वो धनवान हो जाए और सिर्फ धन के बारे में ही सोचे, और धन के बारे में सोचने की वजह से वो यहीं फंसा रहे, यहाँ से कभी बाहर ना जाए। तो इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है कि व्यक्ति को जो भी कर्म करे वो ऐसे करना चाहिए व्यक्ति को प्रभु की इच्छा की, यानी कि जो प्रभु कराता है वो ही ठीक। यानी कि अगर आपका आज कुछ नुकसान हो गया है तो ये मत सोचो कि अरे मेरा नुकसान हो गया है, क्या पता वो नुकसान किसी अच्छे की वजह से हुआ हो। आज आपको कहीं जाना था लेकिन आप आज जा नहीं पाए, लेकिन क्या पता अगर आप चले जाते तो रास्ते में आपकी दुर्घटना थी। तो जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो ऐसा सोच के हर कर्म करना चाहिए व्यक्ति को कि जो हो रहा है वो सब ईश्वर करा रहा है और कराने वाला ईश्वर है, और जो भी होगा कराएगा वो सब ईश्वर ही कराएगा। अब उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं खुद करने वाला हूँ। अगर उसने ऐसे सोच ले कि मैं खुद करने वाला हूँ तो वो बंधन में बंध जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए कि जो ईश्वर कराता है वही होता है, मैं करने वाला नहीं हूँ, कराने वाला वो ईश्वर है, वही सब कुछ करा रहा है। व्यक्ति अगर ऐसी सोच रखता है और ऐसी सोच रख के ही अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति ईश्वर ही हो जाता है। ओम नमः शिवाय।